हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे 2026 के लिए, जो 6 दिसंबर 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा और जिसके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई 2026। किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। बिना स्ट्रेटेजी के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी जब मेरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए किस सोर्स को फॉलो करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उस सब्जेक्ट्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं उसको हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रहती है और प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बने हैं हम उन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट को रेडी करेंगे वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है क्योंकि एक मेन सब्जेक्ट है और इसमें भी 3 पार्ट है: मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडेवल हिस्ट्री। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने की थी वो मॉडर्न हिस्ट्री की थी। इसके लिए जो सोर्स है जो मैंने फॉलो किया था वो है स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम को पूरी किताब को पढ़ना है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। उसके बाद जब प्रीलिम्स एकदम नज़दीक हो, उससे 15 डेज़ और 10 डेज़ पहले हमें क्या करना है, जो स्पेक्ट्रम के पीछे के जो पेजेस है, लास्ट में जो पेजेस है वहाँ पे इंडेक्स में डेटा और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन सा सेशन कब हुआ था, किस सेशन का एम क्या था और किस ईयर में कौन सा एक्ट आया था, और जो एक्ट्स आए थे उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लास्ट में इंडेक्सेस में दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम से 10 to 15 डेज़ पहले हमें क्या करना है कि उनको दो बार रिवाइज़ कर लेना है ताकि वो एकदम एग्ज़ाम टाइम में क्लिक हो जाएं, क्योंकि एक बल्कि बुक है थोड़ी स्पेक्ट्रम की, तो हर बार उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम। एंशिएंट और मिडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज़ 11th एंड 12th क्लास की वो हमें करनी है। और एंशिएंट में हमें क्या ध्यान रखना है, एंशिएंट में हमें जो कल्चर वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री की घटना चक्र की बुक आती है। यूपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनके पीवाईक्यूज़ उस बुक में है, घटना चक्र हिस्ट्री की। उस पीवाईक्यू से क्या होगा कि आपको एक पता लगेगा कि एक जो क्वेश्चन पूछने का जो वे है वो कमीशन का क्या है, और ये बुक आपको प्रैक्टिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन आपको घटना चक्र पे एकदम से रिलाई नहीं करना है कि आपने जो एनसीईआरटीज़ हैं और उनको तो पढ़ा नहीं, लेकिन आपने घटना चक्र पे सीधा पढ़ना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका प्रीलिम्स तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मेंस है उसका जो आपका बेस है वो नहीं बन पाएगा। उसके लिए पहले आपको हिस्ट्री को, जो ये स्टैंडर्ड्स बुक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा ताकि एक क्लैरिटी आपके दिमाग में रहे, एक पता रहे कि
क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, इनको रेडी करना है। उसके बाद आपको घटना चक्र हिस्ट्री की पढ़नी है। और मैं कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे इसकी तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। और अगर हो सके तो प्रीलिम से पहले इसकी 3 रीडिंग्स ज़रूरी है, 3 रिविजन्स। तो हिस्ट्री के लिए ये हो गया। अब बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो ही करनी है, उसी को रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना कि यूपीपीसीएस जो कमीशन है वो कैसे पूछता है, कैसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको कहाँ से पीवाईक्यूज करने हैं। तो थर्ड सब्जेक्ट जनरल साइंस। जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस किया होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जनरल साइंस का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है पीसीएस के एग्ज़ाम में। जनरल साइंस के लिए मैं कहूँगी आपको लूसेंट करनी है, क्योंकि इसमें स्टैटिक अच्छे से दिया होता है। आपको लूसेंट जनरल साइंस करनी है, उसमें अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स बोल दिया मैंने, बीएससी बैकग्राउंड है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें से भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायो वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो हो सके अगर आपने इसकी 2 रिवीजन की हैं, आप इसकी 3 रिवीजन करेंगे ताकि एकदम आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो बैठ जाएं। तो जनरल साइंस के लिए ये, और एक इसमें घटना चक्र भी इसकी आती है जनरल साइंस की। जो पीवाईक्यूज होते हैं मैक्सिमम रिपीट ही हो जाते हैं, मैंने देखा है जहाँ तक। तो घटना चक्र, जनरल साइंस, इसमें आपको क्वेश्चंस तो पढ़ने हैं, साथ साथ जो ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के, और जो ऑप्शंस है उनके नीचे एक्सप्लेनेशंस भी दी होती हैं, आपको वो एक्सप्लेनेशंस भी पढ़नी है अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चन शफल होके जो ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं होता कि एज इट इज़ आ गया, कभी कभी होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि कोई क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया एग्ज़ाम में। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फिजिकल और इंडियन दोनों ही हैं, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो मैंने जो पढ़ा था वो मैं बताती हूँ। मैंने पढ़ा था जीसी लियोंग, जो एक बहुत ही अच्छी किताब है। और इसके अलावा क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए 6 to 10th एनसीईआरटीज, प्लस रिवीजन के लिए मैंने ज्योग्राफी, घटना चक्र फॉलो की थी। इसकी आप एटलीस्ट 3 रिवीजन तो ज़रूर करेंगे, अगर हो सके 2 तो एटलीस्ट करेंगे ही, लेकिन अगर 3 हो गया तो वो और भी अच्छी बात है।
इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी करेंगे वो इनफ है। 12 एनसीईआरटीज़, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स में जो है यूनियन बजट, यूपी बजट, जो इकोनॉमिक सर्वे, इनमें से ही क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो वो लेटेस्ट ही आते हैं। जैसे अभी दिसंबर में पेपर है, दिसंबर 2026 में, तो आपको 2026-27 का जो यूनियन बजट और यूपी बजट है उसे एक बार देख लेना है। और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि प्रीवियस ईयर का होता है तो वो आपको 2025 और 26 का करना है। इसी को आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो उसी में से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है पीसीएस एग्ज़ाम में। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने शंकर आईएएस की एक एनवायरनमेंट की बुक पढ़ी थी, शंकर आईएएस। इसमें अच्छे से सारा स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है और जो भी एडिशंस होते हैं आईयूसीएन लिस्ट में क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या उसमें से रिमूव हुआ है और ये सब, ये शंकर आईएएस बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ आप कर लीजिएगा और जो करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट हो गए जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और मैंने ये आपको बता दिया कि प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, ये है। और इसके अलावा इकोनॉमी, इन्वायरमेंट हमें करंट अफेयर से कवर करनी है। इसके अलावा मैं आपको एडिशन पॉइंट्स कुछ बताती हूँ। करंट अफेयर्स जो आपको करने हैं वो करने आपको आई दृष्टि प्लस घटना सार से। इसमें मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, मैं बताऊंगी आपको कि किस टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स के आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नो डाउट एक भी ईयर ऐसा नहीं गया कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हों। तो मैंने एक लिस्ट बना ली थी, पीवाईक्यू जनरलाइज करके मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, वो आप लोग वॉच कर लेना। और यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चंस प्री एग्ज़ाम में आते हैं, यूपी स्पेशल। तो इसके लिए जो मैंने फॉलो की थी बुक वो थी राकेश सरास्वत की बुक थी। वो एक ब्लू कलर की बुक आती है जिसमें यूपी के जीके अच्छे से दी हुई है। तो आप इसका जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा वो आप ले सकते हैं। और पीवाईक्यू जो मैंने किए थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको देखने ही देखने हैं। जब भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी या कुछ भी कर रहे हो तो आप थोड़ा टाइम पीवाईक्यू को भी ज़रूर दीजिए कि किस सब्जेक्ट में से किस तरह के पीवाईक्यूज़ पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू को आप लास्ट के लिए छोड़ दें, साथ साथ उसको देखते रहिए ताकि आपको अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको भी आप एनालाइज करते रहो कि हमारी प्रिपरेशन सही वे में है या नहीं। तो पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो मैंने फॉलो की थी बुक वो थी यूथ कंपटीशन टाइम्स।
एक रेड कलर की बुक होती है ये। इसमें जो भी कमीशन जितने भी एग्ज़ाम्स करवाता है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो जीएस पेपर के लिए यूपीपीसीएस के ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। इस मैं ये कहूँगी कि आपको सोर्सेज़ लिमिटेड रखने हैं और रिवीज़न ज़्यादा करनी है। और अगर आपने एक सब्जेक्ट की 3 बार रिवीज़न कर ली, तो एग्ज़ाम में अगर आपको चीज़ें याद भी नहीं हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन देख के ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर ये मैंने पढ़ा था या कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। वो सबकॉन्शियस में आपकी सब चीज़ें आ जाती है जब आप मैक्सिमम रिवीज़न करते हो। तो एक रिवीज़न से कुछ नहीं होगा, आपको मैक्सिमम रिवीज़न करनी है। बार-बार करेंगे रिवीज़न तभी आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा बढ़ गया है और सोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगी है। तो आपको एक सेफ़ स्कोर है वो अपना अचीव करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।